जिलों में मस्जिदों को है तिरपाल से ढका जा रहा है, इसको लेकर क्या क्या कहेंगी? और मुसलमानों से क्या कहेंगी कि घर में रहें या नमाज पढ़ने के लिए रोक लगाई जा रही है? ये देखिए, नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है भाई? नमाज पढ़ने से तो कोई नहीं रोक रहा। बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ लो। आप जो है हर शुक्रवार को जाके नमाज पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर 8-8 लाउड स्पीकर लगा के ज़बरदस्ती अपनी सारी प्रार्थनाएं हम लोगों को याद कराने का प्रयास करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज़ करो। एक कमबख्त एक होली का दिन आया है और उस एक दिन में हिंदू चैन से चाह रहा है कि हमको त्यौहार मनाने दो, तो उसमें भी आपका प्रोटोकॉल फॉलो होगा क्या? उसमें भी आपको स्पेशल सब कुछ चाहिए क्या? ये तो नहीं हो सकता ना। आपको दिन में हम 5 बार झेल रहे हैं और आप साल में एक बार हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इस तरह नहीं चलेगा। और तिरपाल डालने की बात है तो कई जगह पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तिरपाल डाली गई है, और कहीं अगर कोई ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि हम असुरक्षित हैं, हमारा पूजा घर असुरक्षित है, इसलिए हम तिरपाल डाल रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में किसी को गुंडई करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। परंतु ये गलत मैसेज देना आप लोग बंद करें। जितना सुरक्षित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर वर्ग है, उतना कभी महसूस उसने नहीं किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिमों को कि जो इस तरह से एक होली और जुम्मा एक ही दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि ये गंगा जमुना तहजीब जो कई वर्षों से चली आ रही है, जो उसको हमेशा बेचारे हिंदुओं ने प्रयास किया है कि निभाएं, इस बार मैं चाहूँगी कि हमारे मुस्लिम भाई भी निभाएं और इस बार मस्जिदों से इस बात का ऐलान हो कि चला जाए जहाँ हिंदू बस्ती है वहाँ चलकर और मिलकर हम लोग होली मनाएं। पहले हम लोग होली मनाएं और उसके बाद हम बाद में ईद मनाते हैं, मिलकर एक नई मिसाल कायम करते हैं इस देश में। जी, आपका एक बयान आया है कि आप मेडिकल कॉलेज के अलग से अस्पताल मतलब अलग से वार्ड बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज जो बनेगा उसके लिए मांग की है आपने मुख्यमंत्री से। क्या अभी आप उस बयान पे कायम हैं? देखिए, मेरे बयान में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मुझे उस बयान को बदलने की आवश्यकता पड़े। जो सत्य है वो बोलने का मैंने प्रयास किया। मैंने तो भाई ये पूछा है कि अगर आपको मेरे हर त्यौहार से दिक्कत, मेरे खान पान से दिक्कत, मेरे पहनावे से दिक्कत, मेरे देवी देवताओं से दिक्कत, मेरी पूजा पद्धति से दिक्कत, तो भैया कल को ऐसा ना हो कि आप कहो कि हमारे साथ इलाज कराने में भी आपको दिक्कत। तो अगर आप ऐसा कहने लगोगे तब तो भाई हमारा इतना, महाराज जी ने पहली बार किसी ने बलिया ज़िले को इतना कुछ दिया, हमारे महाराज जी ने, हमारी सरकार ने बलिया को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास किया और आप इसका नया प्रोपोगंडा शुरू कर दो, तो उसके लिए मैंने कहा अगर आप चाहते हो तो हम अलग से आपके लिए विंग बना देंगे, पर भैया छाती पीटने वाले टप्पू सेना के साथ आप उतर कर छाती मत पीटने लगना, यही तो कहा था हमने। तो क्या विधानसभा में जो मुस्लिम विधायक है उनके लिए अलग अलग होने की मांग करेंगी आप? नहीं, मैं उनके लिए क्यों भाई अलग होने की मांग करूंगी? अगर उनकी इच्छा होगी तो भाई मुस्लिम विधायकों को छोड़िए, इस देश के मुस्लिमों की ही तो इच्छा के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था ना। उन्हीं की तो इच्छा थी कि धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हो, तो ले तो लिया अपना हिस्सा, ले तो लिया अपनी जगह, इस देश को के सीने को चीर तो दिया, 2 हिस्से में दिया, वो भी नहीं संभला, उसमें भी एक हिस्सा इन लोगों ने करा दिया। अब बचा हुआ जो भूखंड है जहाँ पर हिंदू अपने आप को चाहता है कि भाई मैं यहाँ पे अपने आप को कम से कम सुरक्षित महसूस करूँ, यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो, वहाँ भी तुम बांस लेकर खड़े हो, तो वही तो दिक्कत है कि वो मत करो हमारे साथ। ले तो लिए हो आप जितना आपको चाहिए था, अब यहाँ भी बचे हैं तो यहाँ भी हम लोग को नहीं रहने देंगे, ऐसे थोड़ा ना चलता है। मांग आपने किया, मुस्लिम विधायक है, तो क्या वहाँ भी आप इस तरह की मांग करेंगे कि उनको अलग किया जाए? कभी आपने सुना है क्या कि हिंदुओं ने ये मांग की हो कि हमको कुछ अलग चाहिए? हमारा तो ऐसा डीएनए है साहब कि जो जहाँ से आया, इस पूरे विश्व में जो जहाँ से आया, हमारा हिंदुओं का डीएनए ऐसा था कि हमने बाहें खोल कर उनको स्वागत किया। आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्यों? हमारे देश में बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है और भी कई अल्पसंख्यक हैं। कभी आपने सुना है कि इन लोग खतरे में हैं? इस्लाम ही क्यों खतरे में आता है? हर बात पर इस्लाम खतरे में आता है, जबकि इनको अलग से वक्फ बोर्ड दे दिया गया, इनको इस्लामिक आधार पर या अपना जो इनको करना रहता है वो ये करते रहते हैं। इनको हज से लेकर और सब चीज़ में इनको छूट मिलती है, इनके मस्जिदों से 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जाता है, तब भी ये छाती पीटते रहते हैं, कहते हैं इस्लाम खतरे में है। तो बाकी क्यों नहीं खतरे में पड़ता है भाई? ये तो प्रश्न होना चाहिए ना। इस भारत देश में एक इस्लाम छोड़कर बाकी इंटॉलरेंस क्यों नहीं महसूस करते हैं? वक्फ बोर्ड की आपने बात की है। वक्फ बोर्ड एक शिया के मौलाना है कल्वे जब्बाद, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में 5 लाख मंदिर हैं,
जहाँ हजारों टन सोना पड़ा हुआ है, अगर उस सोने को गरीबों में बांट दिया जाए या रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जाए तो आर्थिक स्थिति सुधर मैं तो जाएगी। कलमे आज़ाद जो भी साहब का नाम होगा, नाम भी गलत ले लेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी साहब का नाम होगा, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया थॉट जो है, इसकी शुरुआत हम लोग को अयोध्या में जो मस्जिद के नाम पर ज़मीन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वहाँ से करनी चाहिए। वो दान करें। क्यों दान की, भाईचारे की, सद्भावना की उम्मीद सिर्फ हिंदू और हिंदू मंदिरों से करती है? साहब का जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ाइएगा। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहती हूँ कि कहिए कि अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं और जानें कि जितने बड़े मंदिर हैं भारत देश के, वो बाकायदा टैक्स भरते हैं अपने स्टेट को। उनके जो जितने मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर जो उसमें दान आता है, वो विद्यालय चलाते हैं, वो अपने यहाँ अस्पताल चलाते हैं। छोड़ दीजिए कहीं और की बात, मैं उत्तर प्रदेश में हमारा जो गोरक्षपीठ मंदिर है, मैं वहाँ की बात बताना चाहती हूँ कि अस्पताल से लेकर, कॉलेज से लेकर, विद्यालय से लेकर लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ गरीब भोजन करते हैं। एक मस्जिद का नाम गिना दीजिए जो टैक्स भरता हो, एक मस्जिद बता दीजिए, एक मदरसा बता दीजिए जो टैक्स भरता हो। तो ये हमारे से बराबरी ना करें, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं, पहले जाने कि मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है, इनका अंतर जाने, फिर आएंगे हमसे बात करने। होली का त्यौहार है, कल होली भी है 14 तारीख को। ऐसे थोड़ा ना चलता है। मांग आपने किया मुख्यमंत्री से कि मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बन जाए। हाँ, तो मैंने तो मांग तो है नहीं है। नहीं, उनकी मांग जो थी वो तो उन्होंने ले लिया। अब उनकी मांग तो ये है कि गजवाए हिंद के आधार पर हम भारत में राज करें। उनकी तो मांग ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हम हिंदू विलीन कर दें, विहीन कर दें। तो ये क्या सारी मांगे हम लोग पूरी होने देंगे क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काशी विश्वनाथ से लेकर, मथुरा से लेकर हर जगह, संभल अभी ताज़ा उदाहरण संभल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किन ताकतों की वजह से, किन लोगों की विकृत मानसिकता की वजह से संभल में 40 वर्ष तक होली नहीं मनाई गई? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ढाका, कुओं को ढापा? ये कौन ऐसे लोग थे? 86 तीर्थ स्थानों में से 16 तीर्थ स्थान अभी हम लोग खोज पाए हैं, बाकी अभी हम लोग खोज भी नहीं पाए। ये कौन थे वो लोग? और अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बगावत है तो मैं बागी हूँ। मतलब उनकी मांग है, फिर आपकी भी मांग है? नहीं, मेरी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आपने इस देश के बंटवारे के आधार पर एक जगह ले ली है और जो बची हुई जगह है उसको हमने एक सेक्युलर देश का नाम दिया, जिसमें आप भी हमारे साथ रह सकते हैं, पर हम अपने चैन से रहें, हम अपने सुरक्षा से रहें। हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम थूक जिहाद से बचने की मांग कर रहे हैं, हम वोट जिहाद से बचने की बात कर रहे हैं, हम मलमूत्र जिहाद से बचने की बात कर रहे हैं, हम लव जिहाद से बचने की बात कर रहे हैं, हम इन चीज़ों से बचने की बात कर रहे हैं। क्या गलत मांग कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा मलमूत्र मिला हुआ नहीं खाना पीना। क्या ये गलत है? क्या ये मांग गलत है? अगर गलत है तो मैं मांग करती रहूंगी। तो फिर क्या विधानसभा में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।